नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन उन शिक्षकों के लिए किया जाता है जो कि देश की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में 5 सितंबर को आयोजित जिला स्तरीय समारोह में केवल 2 शिक्षकों को ही जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर शिक्षा विभाग पर यह सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या जिले में केवल 2 ही शिक्षक शिक्षा विभाग को मिले जिनका सम्मान किया गया, जबकि ऐसे कई शिक्षक हैं जो दिन रात बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ समय खर्च कर देते हैं और सब कुछ अपना व्यर्थ कर देते हैं। न वह दिन देखते हैं न रात। ऐसे कई शिक्षक हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखे। कुछ शिक्षकों का कहना है कि यह नए मापदंड तैयार किए गए, निर्धारित किए गए शिक्षक दिवस समारोह को लेकर। इसी कारण जिला स्तर पर आयोजित समारोह में केवल 2 शिक्षकों का ही सम्मान हो सका। लेकिन यह कैसा मापदंड, इस तरह का मापदंड जिसमें केवल 2 शिक्षक ही जिला स्तर पर सम्मानित किए जा सके, निश्चित रूप से यह प्रश्न विचारणीय है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केवल 2 शिक्षकों का ही जिला स्तर पर सम्मान किया गया। शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में अतिथियों ने समाज एवं राष्ट्र के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता बताया एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की सशक्त छवि में शिक्षकों की भूमि पर प्रकाश डाला। समारोह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा कपासन के सुनील बावरिया तथा PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगरार के प्राध्यापक कमलेश कुमार स्वालका को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, जिन्हें की नकद राशि भी दी गई। इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा आकर्षक समूह नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। सम्मानित किए गए शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालय को ढांचागत एवं शैक्षिक वातावरण को श्रेष्ठ, रुचिकर एवं गुणवत्ता शिक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 5 सितंबर शुक्रवार को जश्न मिलादुन्नबी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर मीरा मंच से विशाल जुलूस निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंचा। इसी तरह गुरुवार रात्रि को भी मीरा मंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शुक्रवार को जुलूस निकाला गया एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को रुक रुक कर हुई बारिश के बीच मुस्लिम समुदाय की ओर से पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर यह जुलूस मीरा मंच से निकाला गया। बैंड बाजों एवं ढोल नगाड़ों की थाप पर निकाला गया। यह जुलूस चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। जगह जगह जलसे के साथ ही कुरान की तिलावत हुई, हमद व नात शरीफ पेश की गई। हजरत मोहम्मद के आदर्शों का स्मरण किया गया। यह दिन विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्हें अल्लाह का आखिरी दूत भी माना जाता है। गुरुवार रात्रि को मीरा मंच पर तकरीर एवं नात ख्वानी का आयोजन भी किया गया। उलमाओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर तकरीर कर समाज जनों को संदेश दिया गया। इस जुलूस के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए। जुलूस के स्वागत में दरगाह के बाहर पावटा चौक एवं अन्य कई स्थानों पर शरबत पान आदि की व्यवस्था की गई, जबकि जुलूस में शामिल कई वाहनों से भी बीच मार्गों में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पानी एवं अन्य कई तरह के अल्पाहार दिए जा रहे थे। जुलूस के गोल पर पहुँचने से काफ़ी समय पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था, जबकि गांधी चौक से सदर बाजार तक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, जिनमें कई महिलाएं एवं बच्चे भी मौजूद थे, वह
पहले ही पहुंच गए थे। जलजूनी एकादशी के अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ में 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया। वहीं सांवलिया जी के प्राकृतिक स्थल बांसवाड़ा चौराहे पर भी यह मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कई भक्तों ने भाग लिया। लेकिन प्राकृतिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिस तरह फुहड़ता बरती गई, जिस तरह नृत्य किया गया और जिस वेशभूषा के साथ नृत्यकारों ने नृत्य कर सारी मर्यादाएं लांघ दी और ऐसा लगा कि वह सांवलिया सेठ के यहाँ नृत्य करने नहीं आए, कार्यक्रम करने नहीं आए, बल्कि किसी गांव में वह अपना यह फुहड़ प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने मंच पर पहुंचकर विरोध भी दर्ज कराया और इस दौरान कुछ कहा सुनी की नौबत भी आ गई, जिसको लेकर जिले भर में आक्रोश व्याप्त है। खास तौर पर सैन समाज में काफी गुस्सा है, नाराजगी है, जिसको लेकर आगामी 8 सितंबर सोमवार को चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। बताते हैं हम आपको कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह का नृत्य चल रहा था, वह निश्चित रूप से यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल होते हैं, क्या वहां ऐसे कार्यक्रम की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। वैसे भी इस वर्ष सांवलिया जी में जो 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया, वह निराशाजनक रहा। एक और जहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने श्रोताओं को निराश किया, वहीं इस वर्ष किसी भी बड़े कलाकार को नहीं बुलाया जाना भी सवालों के घेरे में बना रहा। हमारे ये सारे लोग भगवान के दरबार में आए हैं, सांवलिया सेठ के दरबार में। इन लड़कियों को चाहिए कि ये सांवलिया सेठ के भजन गाए, तेजा जी महाराज के भजन गाए। हमारे साथ कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा था, कौन से भजन गाओगे? केवल सांवलिया सेठ के भजन गाओगे। आगे बात समझ, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए टोटल ही भजन ही गाता हूँ और देशभक्ति ही गाता हूँ। हमारे एंकर साहब मुझे बहुत देर से फोर्स कर रहे थे कि जनता आपसे चाहती कि 1-2 डांस के साथ करें, लेकिन मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया का जमाना है और मैं अच्छे अच्छे नेताओं के साथ भजन संध्या करता हूं, देशभक्ति गीत करता हूं और मेरी मीडिया पर आप जितने भी देखेंगे देशभक्ति ही देखेंगे। फौजियों के लिए मैं गाना गाता हूं, लेकिन मुझे जनता के लिए जब इतनी देर से ये मुझे बार बार बुला रहे हैं, महेंद्र भैया आए डांसर के साथ, आए डांसर के साथ, तो सर मजबूरन मुझे आना पड़ा है। आप ऐसा नहीं, किसी कलाकार को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पर और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्मेंस करके आया हूं। ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं जो आप मेरे लिए ये बात कह सकते हैं। आप माननीय श्री ओम बिरला जी के लिए मैंने गाना गाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको बंद करें, नहीं तो अभी सीपी जी यहाँ आएंगे, मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे साथ जो तैयार है भाई, यहाँ अश्लील गाने नहीं गाने, बहन बेटियों के आधे कपड़े इनको ही उतार के नाचो, फिर तो मेरा ये कहना है, फिर तो इनको उतार के नाचो मेरे अपने सबके सामने, अपने परिवार के सामने ऐसे डांस करो, ये नहीं चलेगा। कपड़े उतार दो, इन्होंने बदतमीजी की है लेडीज से, इन्होंने बोला ये कपड़े उतार दो। क्या बोला आपने? ये कपड़े उतार दो है तू फालतू बात कर रहे हो। इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया ये कपड़े उतार दो? ये लड़कियों को क्या बोल रहा पहले ये बताओ। सांवलिया सेठ के दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अपनी ही तारीफ में कसीदे पढ़ रहे संचालक एवं आयोजक को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कोई सवा शेर भी उसे मिल जाएगा और वह अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहे और यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने वह कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। अब भला इनसे यह कौन पूछेगा कि कब आपने यह कार्यक्रम पेश किया और कौन से उपलक्ष्य में कार्यक्रम पेश किया। और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने जिस बात को लेकर विरोध किया, वह विरोध भी जायज़ था, क्योंकि यह वह कोई स्थान नहीं है जहाँ की फुहड़ता पेश की जाए। और उन्होंने 2 टूक शब्दों में जो बात इन नृत्यंगनाओं के लिए कही, वह भी सही की। इस तरह के डांस की अनुमति किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर दी नहीं जानी चाहिए और इस कार्यक्रम के लिए यदि पारिश्रमिक दे दिया गया हो तो उसे भी वापस लेने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।
क्योंकि इसे न केवल विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी की भावना आहत हुई है, बल्कि सांवरिया सेठ के कई भक्तों की भावनाएं भी आहत हुई है। और आयोजक महोदय यह कह रहे कि जनता ने कहा, इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम पेश कर दिया। यानी जनता यदि उन्हें और भी कुछ कहती तो क्या वह भी यहाँ सांवरिया सेठ के दरबार में इस तरह का फुहरता का कार्यक्रम पेश करते। और यदि उन्हें इतना ही इस तरह का कार्यक्रम पेश करने का शौक है और इस तरह नृत्यांगनाओं को, बार बालाओं को नचाने का शौक है, तो अच्छा है कि वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाए और वहाँ पर अपनी तारीफ के पुल बांधे। अन्यथा एक पदाधिकारी ने यहाँ विरोध किया, हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का विरोध इस तरह के आयोजक के साथ साथ जिसने यह कार्यक्रम पेश किया उसे इस तरह के नाराजगी भुगतनी पड़े। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक जर्जर मकान पर बिजली के तार गिर गए। यह शुक्र रहा कि जब यह हादसा हुआ, बिजली के तार गिरे, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इस घटना से कुछ ही दूरी पर ईद मिलाद नबी का जुलूस भी आयोजित किया जा रहा था एवं समय रहते इसका पता चल गया एवं बाद में पुलिस आदि मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में शुक्रवार को एक जर्जर मकान बिजली के तारों को छूते हुए ध्वस्त हो गया। यह शुक्र कि जिस समय यह हादसा हुआ एवं जर्जर मकान के साथ ही बिजली के तार टूटकर जमीन पर आ गिरे, उस समय यहाँ पर कोई नहीं था एवं जिसका यह मकान है वह भी यहाँ मौजूद नहीं थे, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यह भी शुक्र रहा कि जिस स्थान पर यह जर्जर मकान का कुछ भाग गिरा वहाँ से कोई भी राहगीर या वाहन चालक गुजर नहीं रहा था, नहीं तो वह भी उसकी चपेट में आ सकता था। घटना के बाद पुलिस आदि मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को भरत बाग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले भर से एवं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं अन्य जने कई वाहनों में एक जुलूस के रूप में सवार होकर पहुंचे। इस दौरान भरत बाग में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया एवं सवेरे विभिन्न गौशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को चारा भी खिलाया गया, जबकि मुख्य समारोह भरत बाग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग विधायक आर्या को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी एवं बेगू के विधायक सुरेश ठाकर भी मौजूद थे और इस स्वागत से अभिभूत होकर विधायक ने कहा, धन्यवाद चित्तौड़गढ़, धन्यवाद चित्तौड़गढ़। गणेश चतुर्थी से आरंभ हुई 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम शुक्रवार रात्रि को थम गई। शुक्रवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ में जगह जगह गरबा, डांडिया के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसके बाद विभिन्न गणपति समितियों ने शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर होने वाले गणपति विसर्जन की तैयारियां जोर शोर से आरंभ कर दी है। चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से गंभीरी नदी एवं बेड़त नदी में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, लेकिन जो लाइसेंस शुदा झांकियां हैं उनका विशाल जुलूस गांधी चौक से आरंभ होता है और वह पहुंचते पहुंचते गंभीरी नदी में आधी रात बाद तक पहुंचता है एवं आधी रात बाद तक भी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला बना रहता है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से व्यापक पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किए गए। खासतौर पर जिला मुख्यालय पर कई इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने 6 सितंबर शनिवार को बारिश की चेतावनी भी दे रखी है। चित्तौड़ दर्शन पर शनिवार दोपहर के बाद विभिन्न बुलेटिन का प्रसारण होगा। हम बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ शहर में क्या हाल है, गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन का, जुलूस का क्या हाल है। रात्रि तक इसका प्रसारण आप चित्तौड़ दर्शन पर लगातार देखते रहना और चलते चलते बताते हैं आपको गणपति
को लेकर बच्चों का यह आकर्षक एक गाना। आईफोन हो या